हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं आज के कलाम के लिए परमेश्वर की हुजूरी में? परमेश्वर कहते हैं, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन को नया बनाना चाहता हूँ। मैं तेरे जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूँ। मैं तेरे जीवन को एक नया मोड़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। और वो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और हमारे जीवन नया कैसे होगा? जब हम खुदाबंद के समीप जाते हैं, उनके कलाम को पढ़ते हैं, उनके वचन पे चलते हैं, उनके आशीषों को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हर दिन परमेश्वर के समीप जाते हैं प्रार्थना में और वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो खुदाबंद कहते हैं मैं तेरे जीवन को नया करूँगा, मैं तेरे जीवन को सुधार दूँगा, मैं तेरे जीवन को सुरक्षित करूँगा हर एक संकटों से। हालेलुया। आइए हम देखते हैं वो उपदेशक 3:11 के अनुसार, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारी सारी बातों के लिए समय होता है। हम जो भी कहते हैं खुदाबंद उसे सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। और परमेश्वर कब सुनते हैं? जब हम अपने मनों में हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं और हर एक बुरी वो चीज़ हम छोड़ देते हैं, अपने अंदर से उसे बाहर लाते हैं, तो खुदाबंद हमारे समीप आते हैं। हम जब भी ईर्ष्या की आत्मा को बाहर करते हैं, झगड़े की आत्मा को, गाली देने की आत्मा को जब हम बाहर कर देते हैं, अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं उसको, तो खुदाबंद हमारे समीप आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए वक्त निकालते हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर बनाना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें घटी होती है हम परमेश्वर से बताते हैं, जो भी हमें परेशानी रहती है हम परमेश्वर से बताते हैं, जो भी हमें दुख होता है हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो खुदाबंद हमसे बातचीत करते हैं, हमें वो चीज़ देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि खुदाबंद के कलाम में लिखा, अगर तुम मांगेगा तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हमें खुदाबंद के कलाम को हमें पढ़ते रहना है, क्योंकि खुदाबंद के कलाम में लिखा, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पे वे सुंदर होते जाएं। यानी वो हर एक चीज़ के लिए उन्होंने एक समय निर्धारित किया है कि हर एक चीज़ अपने अपने समय पे होगा। जैसे कि मनुष्य का जन्म का समय होता है और मृत्यु का समय होता है, वैसे ही हर एक चीज़ के लिए एक समय है, एक टाइम है जो कि होता है हमारे जीवन में, और वो सुंदर होता जाता है। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, परमेश्वर के कलाम में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तो खुदाबंद हमारे जीवन को नया बनाते जाते हैं, सुंदर बनाते जाते हैं। हम एक आनंदित मनुष्य बनते जाते हैं और हमारे चेहरे पे खुदाबंद का तेज चमकता है। हालेलुया। हमें खुदाबंद के कलाम पे चलना है ताकि हमारा जीवन सुंदर और नया होता जाए। हालेलुया। और परमेश्वर में केवल वही चीज़ नहीं जो कि हमें संसार में ज़रूरत होती है, जैसे कि घर की, गाड़ी की, खाने की, कपड़े की, यही चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इससे भी बढ़कर जो कि खुदाबंद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ब्लेस करते हैं, कि हमारा आत्मा किस तरीके से तैयार हो रहा है, कैसे ये जीवन पा रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है आत्मा में। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा में हमें बढ़ाते हैं, आत्मा में हमें बढ़ाते हैं, हमें पवित्र करते हैं, हमें सुरक्षित करते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। हमें खुदाबंद के कलाम पे चलना है, क्योंकि खुदाबंद हमसे बहुत सा प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में हर एक वो चीज़ को नया करना चाहते हैं। वो कब करना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी ओर फिर, मैं तेरी ओर फिरूँगा। वो हमें अपने पास बुलाते हैं जब हम दुखों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो खुदाबंद कहते हैं, बेटे, मेरे बेटियाँ मेरे पास आओ।
मुझ पर अपनी चिंता को डाल दे, हर एक परेशानी को मुझ पर डाल दे। हालेलुया। सो हमें खुदावन कहते हैं कि तू सारी चिंता मुझ पर डाल दे। सो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना, उन पे विश्वास करना है और सारी चिंता खुदा पर डालना है और हमें खुद परमेश्वर के कलाम पे चलना, उनके वचन को मानना है। सो हमारा जीवन नया होता जाएगा। हालेलुया। प्रभु उपदेशक 3:11 के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना है, उनके हर एक आज्ञा का पालन करना है, उनके समय सारणी का पालन करना है जो कि खुदाबंद हमारे लिए रखा है, जो हमारे जीवन के लिए सोच रखा है खुदाबंद ने, जो हमें वो बनाना चाहते हैं, जिस तरह वो हमें बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो ढांचे में डालना चाहते हैं हमें, वो खुदाबंद का काम हमारे जीवन में हो सके। और इसलिए हमें खुदाबंद ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है, हमें पवित्रताई में रखता है, हमें खुदाबंद के समीप ले जाता है, हमें वो सत्य का मार्ग दिखाता है। हम जब भटक जाते हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाता है। सो हमें खुदाबंद का धन्यवादी होना चाहिए कि खुदाबंद ने हमें इतना सुरक्षा दिया है, इतना हमें प्रोटेक्ट करके हमें खुदाबंद हमें रखते हैं, हमसे इतना प्रेम खुदाबंद हमें करते हैं। सो हमें चाहिए कि हम खुदाबंद के समीप रहें, उनके कलाम को माने, उनके वचन को माने, उनके कलाम पे हम चलते रहें, उनके मार्गों में हम आनंदित रहें। सो खुदाबंद हमें पवित्र आत्मा से ब्लेस करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें भविष्य के बारे में बताता है, हमारी हर एक वो चीज़ की वो देखभाल करता है, हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, हमारे जीवन की सत्यता को बताता है। हमारे जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बताता है कि तू ऐसे चल, क्योंकि खुदाबंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, मारे गए, लहू बहाए, उनको गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। सो खुदाबंद हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारे गए। सो खुदाबंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं और जब हम खुदाबंद से मांगते हैं तो खुदाबंद हमें देते हैं और हम उनके आशीषों में रहते हैं, उनके तले रहते हैं, उनके हाथों के नीचे रहते हैं, उनकी छाँव में रहते हैं, वही हमारे शरण स्थान है। सो हमें खुदाबंद पे अपना हर एक चीज़ उन पे समर्पण कर देना है, अपना मन तन और अपना शरीर भी, हर एक चीज़ परमेश्वर को समर्पण कर देना है, क्योंकि खुदाबंद ने इस शरीर को बनाया है, हमें बनाया, हमें गर्भ में रचा है। सो हमें अपने सारी चिंता को, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे संकटों को भूल कर खुदाबंद की आराधना करते रहना है, उनकी वर्शिप करते रहना है, उनसे प्रार्थना करते रहना है और सारी चिंता खुदा पर छोड़ के हमें परमेश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि खुदाबंद ने कहा है कि अगर तू मेरी ओर फिरोगे तो मैं तेरा जीवन नया करूँगा। वो हमें नया बनाना चाहते हैं, हमें सुरक्षित करना चाहते हैं, हमें वो पवित्र बनाना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं, हमें एक सामर्थी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, वो हमें एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। सो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, उन पे विश्वास करना है और उनके वचन में बढ़ते जाना है। हालेलुया। सो पतरस अध्याय 5:10 में, अब परमेश्वर जो हमारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। यानी अगर कोई भी मनुष्य अगर दुख भी उठा रहा है, परेशानियों में है, संकटों में है, दुखों से घिरा हुआ है, चाहे कोई भी परेशानी उसके लाइफ में है, तो खुदाबंद कहते हैं अगर तू दुख उठाता है तो तू 100 गुना अपनी लाइफ में आनंद मनाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि खुदाबंद हमें संभालते हैं। हम अगर दुखों में भी हैं तो हमें आनंद करना चाहिए, क्योंकि खुदाबंद हमारे साथ हैं। और जब वो
हमारे साथ रहते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और खुदाबंद के कलाम में लिखा है कि जो हमको अनुग्रह देते हैं वो परमेश्वर हमें संभालेंगे, हमारी सहायता मदद करेंगे। और जब हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तो हम उससे बाहर भी आएंगे और हम आनंद भी मनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो हमें खुदाबंद पे और उनके कलाम पे विश्वास करना है, उनके वचनों पे विश्वास करना है। हालेलुया। और हमें घबराना नहीं है क्योंकि खुदाबंद हमें संभाल लेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 30 का 17 में देखेंगे, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह बाड़ी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। यानी खुदाबंद कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करूँगा। अगर तू बीमारी में है तो मैं तेरा इलाज करूँगा, मैं तुझे दुखों से बाहर निकालूँगा, मैं तुझे संकटों से बाहर निकालूँगा। सो हमें किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है, किससे घबराने की ज़रूरत है? क्या वो चीज़ है जिससे हम डर सकते हैं? हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा बाप हमारे साथ हैं, यहोवा हमारे साथ हैं। हमें आनंदित रहना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि खुदाबंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमें, जब हम दुखों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो खुदाबंद हमें गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। सो खुदाबंद हमें कभी नहीं छोड़ सकते। भले मनुष्य छोड़ सकता है, लेकिन खुदाबंद हमें नहीं छोड़ सकते। सो हमें खुदाबंद पे भरोसा, विश्वास करना है, ताकि हमारे जीवन आशीषों से भर सके। उनके कलाम पे चलना है, सही मार्ग पे चलना है, ताकि खुदाबंद हमारे जीवन को नया बनाए, हमें आशीषों से भर सके, हमारे अंदर ब्लेसिंग हो। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दिल खोल के जो भी आपको दुख परेशानी है, आप परमेश्वर से बात करेंगे, उनसे कहेंगे, अपने घुटने पे आके खुदाबंद से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें, हमारे जीवन में ये घटिया हमें दें, परमेश्वर हमें ये बीमारी हम इससे चंगा करें, तो खुदाबंद आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें ब्लेस किया। खुदा वो महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमारे जीवन को, हमारे सब जितने लोग जुड़े हैं खुदा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन को आज आप नया करने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने बीमारी में थे प्रभु जी अभी अभी चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने संकटों में प्रभु जी वो बाहर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे समीप है खुदा, आप हमारे बीच में है प्रभु जी, आप हमें देखते हैं खुदा, हमारे दुखों को देखते हैं प्रभु जी। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, आप उद्धार करते हैं खुदा पर परमेश्वर प्रभु जी, आप हर एक चीज़ों को देने वाले हैं प्रभु जी, जिसे घटी रहती है उसे आप देते हैं प्रभु जी। ओ जीसस, जिसे घटी है प्रभु जी आप उन्हें दें प्रभु। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने रो रहे हैं प्रभु जी आज आप उन्हें आनंदित करें खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता आपकी बेटी अर्चना प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और जल्द से जल्द उत्तर दिया खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। और जीसस पिता जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर लाइक कमेंट कर रहे हैं प्रभु जी, अपने दुखों को कमेंट कर रहे हैं खुदा, वो दुखों से आज़ाद होने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों के बारे में कमेंट कर रहे हैं वो दुखों से आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।